मसीह के कादर मुतलिक और जलाली और बबरकत नाम है, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। पास्टर शहजाद बूटा आपकी खिदमत में हाजिर है आज एक नए मौजू के साथ। अजीजों, आज जिस मौजू पर हम गौर करने वाले हैं वो है बेखौफ तर्ज जिंदगी। जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि खौफ क्या है, तो हमें ये पता चलता है कि दर हकीकत खौफ एक जज्बे का नाम है, एक ऐसा जज्बा जो इंसान को अंदर ही अंदर से तबाह कर देता है। खौफ इंसान के असा पर जब तारी हो जाता है तो वो शिकस्त खा जाता है, उसके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं रहती और वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर नाकाम हो जाता है। मेरे शिशो, इस खौफ की हालत के अंदर इसकी कुछ अलामतें हैं। जब हम इन पर गौर करते हैं तो मालूम होता है कि जब इंसान के ऊपर ये जज्बात तारी होते हैं खौफ के, तो उसके अंदर अजीब तरह की उसकी कैफियत है और वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर होता है, प्यास लगती है और वो अपने आप को छुपाता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान का स्टमक जो है वो जवाब दे जाता है। ये सारी चीजें खौफ की हालत के अंदर हैं और बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है कि खौफ इंसान को कमजोर कर देता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि बेखौफ तर्ज जिंदगी, तो फिर आज चंद चीजें हम देखेंगे कि किस तरह से हम बेखौफ जिंदगी को बसर कर सकते हैं। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें खौफ से आजाद करता है। आइए बाइबल मुकद्दस के अंदर से आज अपनी हदायत के लिए देखें यूहन्ना का पहला आम खत और उसका 4वां बाब और उसकी 18वीं आयत मैं आपके लिए तलावत किए देता हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर यूं लिखा है, मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। जी हां, बाइबल मुकद्दस की इस आयत के मुताबिक कि मोहब्बत में खौफ नहीं होता। जब हम बात कर रहे हैं खौफ की, और खौफ भी एक जज्बा है, एक कैफियत है, और इसी तरह से मोहब्बत भी एक जज्बे का नाम है। मेरे चीजों, बहुत से लोग हैं वो बहुत सी चीजों से खौफजदा हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग हजूम का खौफ रखते हैं, वो लोगों के अंदर नहीं जाते। बहुत से लोग हैं जिनको बुलंदी का खौफ होता है, वो बुलंद तरीन मकाम पर नहीं जाते। बहुत से लोग हैं जिनको मौत का खौफ है और वो इसी खौफ के अंदर जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन यहां आज हमें यूहन्ना रसूल की मार्फत ये पैगाम मिला है कि मोहब्बत में खौफ नहीं होता। जी हां, मोहब्बत वो जज्बा है जो खौफ पर गालिब आ सकता है। लेकिन आज इन हालात के अंदर जब पूरी दुनिया के अंदर लोग मौत के खौफ के अंदर हैं, लोग माशी बदहाली के खौफ के अंदर हैं, लोग परेशान हैं, खौफजदा हैं, और इस खौफ के अंदर लोग घरों के अंदर छुपे बैठे हैं। लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया है क्योंकि मौत का खौफ गलियों के अंदर फिर रहा है। लोगों की जिंदगी के अंदर खौफ है, लेकिन जो ईमानदार है उसे आज इस बात को जानना है कि जो मोहब्बत है उसके अंदर खौफ नहीं है, और इन दोनों के अंदर खौफ का जज्बा, मोहब्बत का जज्बा, जो भी इन पर गालिब होगा वो जीत जाएगा। मेरे अजीजों, मैं आपको एक ऐसे शख्स की बात बताने लगा हूं जो आग से डरता था, खौफजदा रहता था, और जैसे ही वो थोड़ी जरूरत से ज्यादा आग देखता वो डर जाता।
एक दिन उसने क्या देखा कि उसके घर में आग लग गई है और उसकी एक छोटी बेटी जिससे वो बड़ा प्यार करता है वो उस आग के अंदर फंसी हुई है। वो शख्स जो आग से बड़ा डरता है, बड़ा खौफजदा है आग से, लेकिन आज उसका सामना उसकी बेटी की मोहब्बत से है। आज उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो आग से खौफजदा हो और भाग जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि उसकी प्यारी बेटी उस आग के अंदर है। वो शख्स जैसे ही अपनी बेटी को उस आग में फंसे हुए देखता है, वो भूल गया कि मैं आग से खौफजदा होता हूं, क्योंकि उसकी अपनी मोहब्बत जो है वो खौफ पर गालिब आई और उसने बगैर किसी हिलोहजत से वो फौरन आग के अंदर कूद गया। वो भूल गया कि आग मुझे डरा सकती है और उसकी बेटी की मोहब्बत उस पर गालिब आई और इस तरह उसने आग में से कूद कर अपनी बेटी को बचा लिया और उसे कुछ भी ना हुआ। हाँ मेरे अजीजों, बहुत सी चीजें हैं जो हमें खौफजदा करती हैं, लेकिन शायद उनकी हकीकत नहीं होती। जब हम उस पर एक और जज्बे को गालिब करते हैं तो हमारा खौफ जाता रहता है। मेरा मतलब है, हमें दुनिया के अंदर किसी भी चीज का खौफ है, कब मौत का खौफ क्यों ना हो, हमें इस बात को याद रखना है कि हमारा मसीह मौत पर गालिब आया है। जब हम मसीह की मोहब्बत को अपने ऊपर लेते हैं तो मौत का खौफ भी जाता रहता है। ज़बूरों को तहरीर करने वाला वो ज़बूर 56 के अंदर जो है वो कुछ इस तरह से बयान करता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर ज़बूरों की किताब में से इस ज़बूर को देखिएगा। ज़बूर नंबर 56 है और उसकी 3री आयत, उसके अंदर वो कहता है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। जी हां, वो ये नहीं कहता कि जब मुझे डर लगेगा तो मैं छुप जाऊंगा, जब मुझे डर लगेगा तो मैं अपने आप को किसी चीज के अंदर बंद कर लूंगा, मुझे डर लगेगा तो मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा। वो कहता है जब मुझे डर लगेगा तो मैं तुझी पर तवक्कल करूंगा, खुदावंद पर तवक्कल करूंगा। मेरे अजीजों, दानियल को जब शेरों की मांग के अंदर डाला गया तो वो खौफजदा नहीं था, क्योंकि वो ईमान रखता था। उसका ईमान जो है वो उसके खौफ पर गालिब आ गया। वो जानता था कि मेरा खुदा मुझे शेरों की मांग से जिंदा निकाल सकता है। सदरक, मीसक, अबेदनगो, ये इनके अंदर शायद किसी तरह से खौफ हो सकता था, लेकिन इनके अंदर ईमान इस कदर पुख्ता था, ईमान का जज्बा इस कदर था कि ये इस बात पर यकीन करते थे कि हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें आग की भट्टी में से सलामत बचा सकते हैं। तो खुदा ने उनको बचाया, खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए, खुदा ने आग की तपश को उनके लिए खत्म कर दिया, क्योंकि वो खुदा पर तवक्कल करते थे। आज अगर आप किसी भी वजह से खौफजदा हैं, बीमारी का खौफ है, लाचारी का खौफ है, वबा का खौफ है, भूख का खौफ है, मौत का खौफ है, आइए मसीह की मोहब्बत को ले लीजिएगा, वो आपके सारे खौफ को दूर कर देगी। आइए खुदा के बंदा दाऊद नबी की तरह यह कहना शुरू कर दें कि खुदावंद जब मुझे डर लगेगा तो मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा, क्योंकि हर तरह के खौफ के अंदर, हर तरह के डर के अंदर, हर तरह की फिक्र तरद्दुद के अंदर हमारा खुदा हमारे साथ है। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले फरमाया कि देखो मैं अब से लेके दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए जब आपको डर लगे, जब आप खौफजदा हो, हालात आपके मुखालिफ हों और मौजें आपके सर से गुजर रही हो, तो खौफजदा ना हो, खुदावंद को पुकारे, वो आपकी मुसीबत में आपके पास आ जाएगा और वो आपको एक ऐसी जिंदगी देगा जो खौफ से पाक जिंदगी है। बेखौफ तर्ज जिंदगी यही है कि मसीह पर ईमान रखें और खुदा पर
भरोसा करते हुए अपनी जिंदगी को बसर करें, वो कभी अपने लोगों को शर्मिंदा होने नहीं देता। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।